आप हमारी ऑडियंस को कुछ टेक होम मैसेजेस देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने यूरिनरी सिस्टम को जहां तक पॉसिबल हो स्वस्थ रख सकें? पहला तो मैं ये बोलूँगा मैम कि एक लड़की हो या बच्ची हो, उसको हम नॉर्मल फॉर्मल ट्रेनिंग में जब पेरेंटिंग करते हैं, हम चुप रहना सिखाते हैं। उनको बोलना सिखाएं कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए तो कम से कम बोलें, टॉयलेट जाने के लिए तो बोलें। तो उनके हम एज पेरेंट्स भी हम अपने बच्चियों को बोल्ड होना सिखाएं। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में भी मैं देखता था कि जो हमारे फीमेल कलीग्स ने कहा कि मेरे को लू जाना है और सब खुसर फुसर करने लगे। ये somehow or other दिस कल्चर हैज टू चेंज। तो हमारे टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर के एक चीज मैं बोलना भूल गया, डिस्फंक्शनल ब्लैडर का। जो हम अनफिजियोलॉजिकल ढंग से जो फीमेल्स अपने ब्लैडर को कंट्रोल करके रखती हैं, उससे पूरा का पूरा ब्लैडर का नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाता है, एम्पटिंग कॉम्प्लिकेट हो जाता है, विच मेक्स देम फर्दर प्रोन फॉर डिस्यूरिया एंड यूटीआई। तो पहला यह है दीज फीमेल्स टू स्पीक अप। अगर उन्हें सर दर्द है वो अपना बीपी चेक करवाएं। अगर उन्हें पेशाब में झाग आ रहा है वो प्रोटीनूरिया चेक करवाएं। अगर बेड वेटिंग हो रही है तो प्रोबेबली दे आर हैविंग वीयू और वेसाकोरेटिक रिफ्लक्स, वो उसको अपने पेरेंट्स को बोलें और पेरेंट्स इस चीज को बताएं। ये एक। दूसरा मैंने एक प्रॉब्लम देखा है कि अगर यंग फीमेल को कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, चाहे वो हाइपरटेंशन हो समथिंग, वो शादी के बाद छिपाना चाहते हैं। और उसके बाद बहुत बार ऐसा देखा है कि एक सिंपल सा बीपी था जिसको उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ससुराल में कैसे बताएं कि मेरे को बीपी की दवा चल रही है, और प्रेगनेंसी में सीधा इक्लेम्सिया। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। तो इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो हस्बैंड जो है उनसे तो कन्फाइड करके आप मेडिसिन वगैरह में, चेंज ऑफ प्लेस हुआ है लेकिन चेंज ऑफ हेल्थ वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा, pregnancy is unique to females, but this is only physiological condition which can actually kill। और बहुत बार मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम में रेनल प्रॉब्लम हुआ था, चाहे वो हाइपरटेंशन हुआ हो या प्रोटीनूरिया हुआ हो या पोस्टमार्टम में केआई हुआ हो, फीमेल्स उसे इग्नोर कर देती हैं और 3-4 साल के पास दे एंड अप गेटिंग एडवांस किडनी फेलियर। तो प्रेगनेंसी अगेन इज ए सीरियस बिजनेस। और कोई भी क्वालिफाइड, आपका तो डोमेन है वो मैम, आप देखो जो भी फीमेल्स आपके पास रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराती हैं उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। और जो ऐसे अनबुक्ड आती हैं वी गेट स्केयर्ड कि उनको क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको लेकर के जो आजकल गवर्नमेंट ने चलाया चीप चीप सिजेरियन, बस ये काफी नहीं है चीप सर्जरी। एक्चुअली जो पूरा का पूरा प्रेगनेंसी नीड्स टू बी सुपरवाइज अंडर द कमांड ऑफ ए क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन लाइक यू। तो दैट वाज वन थिंग। दूसरा, ये फीमेल को बड़ी चिंता होती है कि घर का खर्चा कैसे बचा, तो खुद की यूटीआई हुई तो वही केमिस्ट से दवा मंगवा लेना है, इससे पैसे बचते नहीं हैं। आप एक्चुअली फीमेल एक घर का पहिया है, और अगर वो बीमार हो जाती है पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट वुड बी कि जो आप छोटी छोटी बचत करने की कोशिश करती हो, आप एक्चुअली आप हार्म कर रही हो, घर का भी, अपना भी, अपने स्पाउस का भी, बच्चों का भी। तो ये हेल्थ में सेल्फ मेडिकेशन ना करके यू शुड बी हैविंग एज गुड एक्सेस टू द डॉक्टर एज द मेल काउंटर पार्ट। और एक लास्ट बात बताऊंगा विच इज ए वेरी वेरी गुड important social message। I was one of the first to start kidney transplant in Faridabad, you know that, and over last 7 years or 8 years, we have done 350 kidney transplants। तो बहुत बार जब किसी को किडनी फेलियर होती है तो एज ए डोनर मदर, सिस्टर्स, वाइफ आगे आ जाती हैं। और इस 350 ट्रांसप्लांट में मैम सिर्फ 3 मेल डोनर को देखा है फॉर वाइफ। तो ये डिस्पैरिटी जो है कहीं, ये आई थिंक कि ये सोसाइटी के चेंज करने से ही आएगा। वी हैव कम ए लॉन्ग वे, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है इस पे। एंड दिस इज अगेन ए मैटर ऑफ डिबेट कि हेल्थ केयर इक्विटेबल नहीं है। जब ट्रांसप्लांट की बात हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि डोनर में कोअर्सन नहीं होना चाहिए। ये कोअर्सन नहीं है तो क्या है, जैसे फीमेल डोनेट कर रही हैं एंड मेल्स आर नॉट डोनेटिंग। तो यहाँ पे भी अगर हम अपने फीमेल्स को एजुकेट करें, सेल्फ रिलायंट बनाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा बनाएं, उनका दिल बड़ा है, वो इन्हें नहीं कि ज्यादा बार डोनेट करेंगी। बट आई थिंक कि
ये जो सोशल डिस्पैरिटी है, दैट आल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. So these were the 5 points which I thought I should tell you.